गुरु, आज आपके जीवन में ये सुख, ये धन, ये संपदा, ये मान, ये सम्मान कैसे आ गया? क्या हमने इसकी कीमत चुकाई है? अगर हमने इसकी कीमत नहीं चुकाई तो फिर इसकी कीमत किसने चुकाई? मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं कि आज आपके जीवन में ये सुख, धन, वैभव जो भी आपको मिला है, इसकी कीमत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और माता रमाबाई ने बड़े कष्टों को सहन करके इसकी कीमत चुकाई है। आइए गौर कीजिएगा। कैसे जीवन में आई ये खुशियों की सौगात, थाम के दिल सुनना सभी है दर्द भरी ये बात, दर्द भरी है बात, हक में रोक न पाऊं, रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। आज मिला जो सुख, धन, वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न देकर ध्यान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज मिला जो सुख, धन, वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न देकर ध्यान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं। और स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाएं। और मैं आग्रह करूंगा राम अवतार जी से कि वे स्वयं शिव प्रसाद डोरिया जी इंदरपुरी से चलकर हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच में बाबूलाल मीमरोड जी संगम बिहार से आए हैं। उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आज के मुख्य अतिथि देवली विधानसभा के विधायक श्री दिल्ली विधानसभा में सबसे युवा विधायक श्री प्रकाश जारवाल जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश जारवाल जी, एकमात्र बैरवा समाज का विधायक दिल्ली विधानसभा में नेतृत्व कर रहा है बैरवाओं का। हम पुष्पांजलि अर्पित करके स्थान ग्रहण करें। ARO है किशन वीर जी, SDM हो गए, SDM साहब के लिए और अपना स्थान ग्रहण करें किशन वीर भाई। साथियों, ये बैरवा समाज की वो हस्तियां हैं जिन्होंने समाज का नाम हर क्षेत्र में रोशन किया। बैरवा समाज आज वो समाज नहीं है जो राजस्थान से चलकर दिल्ली में आया था वापस जाने के लिए। दिल्ली में बसकर जो उन्होंने अपनी प्रतिनिधित्व निभाया है, आज हर क्षेत्र में बैरवा समाज के लोग हैं, चाहे वो कारोबार में है, बिजनेस में है, शिक्षा में है, जॉब्स में है, हर क्षेत्र में बैरवा समाज के एकमात्र विधायक प्रकाश जारवाल जी हमारे बीच में आ गए। तालियों से प्रकाश जारवाल जी का स्वागत किया जाए। हमारे एकमात्र विधायक जो दिल्ली विधानसभा में बैरवा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बाबा साहब के इशारे पर चल रहा है कि कैप्चर दिस टेंपल, सपना के इस मंदिर पर कब्जा करो। कब्जा किया प्रकाश जारवाल जी ने। एंटी क्राइम न्यूज चैनल दिल्ली विधानसभा के बैरवा समाज के दिल्ली विधानसभा में एकमात्र विधायक हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें पूरे प्रांगण के लोग। एक बार सभी खड़े होकर प्रकाश जारवाल जी के स्वागत में एक बार खड़े हो गए सभी साथी। प्रकाश जारवाल जी, जोरदार तालियों से जोरदार तालियां प्रकाश जारवाल जी के लिए। हमारे आदरणीय विधायक प्रकाश जारवाल जी हमारे बीच में, तालियां बजती रहनी चाहिए। एकमात्र युवा, सबसे युवा प्रकाश जारवाल जी भी जनता का फूलों से स्वागत करते हुए प्रकाश जारवाल जी का भी स्वागत हो रहा है। फूलों की वर्षा उनके ऊपर समाज की ओर से, समाज की आन बान शान, समाज का नाम प्रकाश जारवाल जी ने जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा से 2 बार विधायक रखे, न केवल 1 बार 2 बार, पिछले 7 सालों से 3 बार विधायक का पद जीता प्रकाश जारवाल जी ने। एक बार जोर तालियां, समाज उनके साथ है, एक बार जोरदार तालियां बजती रहे प्रकाश जारवाल जी। सभी मुख्य अतिथियों के, सभी बैरवा समाज के बड़े बड़े लोगों से, सभी
से मिलते हुए सभी का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए प्रकाश जारवाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आज के मुख्य अतिथि त्रिवेणी विधानसभा के एकमात्र विधायक प्रकाश जारवाल जी। साथियों, बैरवा समाज के लिए एक और गौरव की बात मैं बताना चाहता हूं आज मंच से सभी को कि देवली विधानसभा वो विधानसभा है जहां पे प्रकाश जारवाल जी विधायक हैं और ज्योति जारवाल जी निगम पार्षद हैं। दोनों बैरवाओं ने यहाँ पर शासन सत्ता पर बैरवाओं के नाम को आगे बढ़ा रखा है। एक बार जोरदार तालियां। मैं स्थानीय की पूरी टीम से आग्रह करूंगा कि प्रकाश जारवाल जी का फूल माला और पगड़ी पहना के स्वागत किया जाए। प्रकाश जारवाल जी, उससे पहले मैं प्रकाश जारवाल से आग्रह करूंगा कि अपनी पूरी टीम के साथ आकर संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें और बैरवा समाज के संस्थापक महर्षि बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। प्रकाश जारवाल जी, स्थानीय टीम ने एक बार उन्हें मंच पर लिया है और वो हमारे स्वागत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आके पुष्पांजलि अर्पित करें। व्यवस्था बनाए, ये हौसला ना करें। हमें अभी कोरोना का भी ध्यान रखना है। वैसे तो हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छी पूरी अपनी विधानसभा में व्यवस्था करवा रखी है साफ सफाई की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या है विधायक जी को भी लगे कि हाँ भाई ये ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं और जागरूक लोग हैं। स्थानीय रमन जी स्वागत करते हुए प्रकाश जारवाल जी का। चंद्रपाली माइक ले लो। जारवाल जी एक बार महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके फिर आप स्वागत की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। नागपाल जारवाल जी आए जो कि देवली विधानसभा से विधायक हैं और आज हमारे समारोह के मुख्य अतिथि भी हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। स्वागत की प्रक्रिया अतिथियों की चल रही है। रामोताज जी स्वागत जारी रखें। आगे क्या हुआ इसी कड़ी में दिनों के बाद हमारे बीच में महिला विंग की सबसे कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता श्रीमती डॉली जीनवाल जी आ चुकी है। मैं उनका भी स्वागत करने के लिए मंच बनाऊंगा। कृपया करके वो आए और बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो पर फूल और महर्षि बालीनाथ जी की फोटो पर फूल अर्पित करें। श्रीमती डॉली जीनवाल जी, जिन्होंने पूर्व में यहीं से निगम का चुनाव भी लड़ा है। नागरवाल जी, बाबा साहब ने आते इनका स्वागत। आप ही जाएंगे स्वागत के लिए। बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे कहते हैं अभी आंखों में आंसू भर के नमाज कहने लगी बाबा और हमारे सभी के चहेते में गुजर गए बच्चे मिस्टर प्रकाश जारवाल जी जो कि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं अपनी टीम वरिष्ठ समाज के गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा आंसू भर करके बोली कि उनका स्वागत देश से जाने के बाद जो बच्चे बीमार पड़े मैंने करते में लेके आएंगे। कोशिश की लेकिन बाबा साहब को बचा नहीं पाई। इसके बाद दुनिया छोड़ के चले गए और आंखों में आंसू भर करके रमा बोली कोशिश की मैंने वक्त भी मुझे छोड़ गए प्राण रमा का त्याग बताऊं गुजारिश करूंगा महिमा कि वो हमारी टीम के समक्ष आए त्याग बताऊं जिनका कि स्वागत करने के लिए अब मैं स्वागत के अंदर अगला नाम हमारे ओम प्रकाश माली जी, गणेश कुमार अग्रवाल जी, कृपया करके स्टेज के सामने आ जाए। श्री कल्याण चंद्रवाल जी, जगदीश डोरिया, मनोज कुमार लोरीवाल जी, राजकुमार जारवाल जी, राजकुमार जारवाल जी आज की हमारी सभा के मुख्य अतिथि के रूप में बताए हुए और श्री हरि प्रसाद देवतवाल जी के बड़े सुपुत्र अभिषेक जी से मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया नीचे आके एक बार अपना स्वागत करवाएं। इसकी टीम बाबा साहब को देख करके कह रहे थे इनका स्वागत आपको वजीफा मिला है। बाबा साहब वजीफे की वजह से पढ़ करके आए हैं, लेकिन धर्म बंधुओं आज बाबा साहब अकेले में बैरवा समाज के सोच रहे थे जिसको कि मैं हीरा भी कह सकता हूँ, वजीफा नहीं आज उसकी अनुपस्थिति में समाज के लिए कार्य है, उनका त्याग है, उनका बलिदान है। आज उसी की कृपा से एक नहीं अनेकों समाज के ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके रहते मेरी पढ़ाई की कुर्बानी है अपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आज उनके सुपुत्र
श्री अभिषेक जी, जिनका स्वागत देवनी विधानसभा की नवगठित टीम स्थानीय बैरवा महासभा आते हैं और बाबा साहब से कहते हैं, बाबा साहब स्थानीय बैरवा महासभा के महामंत्री पढ़ाई हो गई है, भाई नरेश कुमार रमनवाल जी, पूरा करने के लिए आप जगदीश जोड़िया जी, राजकुमार जारवाल जी, कल्याण चंद्रवाल जी और संगठन मंत्री श्री मोनी लोधवाल, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा सम्मान से आज्ञा कि लेकर कृपया करके भाई अभिषेक का स्वागत कीजिए। चले जाते हैं। सुनिए आगे क्या हुआ। साथियों, जब स्वागत की बेला चल रही हो और उस प्रमुख व्यक्ति, अरे पहले माला डाल दो यार, वो स्वागत तो जोरदार तालियां बजाना चाहिए। जिस मकसद से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज देवतवाल जी के सुपुत्र हमारे बीच में अभिषेक जी, जोरदार तालियां बजाएं। आज देवतवाल जी वो स्वर्ग में बैठे हुए ये देखें कि हाँ भाई, अच्छे कामों का, अच्छे धर्म का पुण्य जरूर मिलता है। आज उन्हीं का अंश हमारे बीच में अभिषेक जी, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। आदरणीय श्री हरिप्रसाद देवतवाल जी, उनके बड़े सुपुत्र बाबा साहब को भाई अभिषेक जी, बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम जिनका की सम्मान किया जा रहा है और उन्हीं की याद के अंदर उनकी महिमा का पूरे दिल्ली प्रदेश में आज जगह जगह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गलियों में जाती इनका स्वागत कर रहे हैं इकट्ठा करती हैं नवगठित और सुखाने के बाद देवली विधानसभा से मुंबई की गलियों में अखिल भारतीय बैरवा महासभा की शाखा स्थानीय बैरवा महासभा देवली, जिनके महामंत्री भाई रमेश कुमार रमनवाल जी, राजेश कुमार रानीवाल जी, मोनू लोधीवाल, राजकुमार जारवाल, जगदीश जोड़िया, कल्याण चंद्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहन चंद गुंडारा जी। कहते हैं कि सभी समय के साथ अपना रूप बदल लेते हैं, लेकिन कुछ शख्सियत, कुछ हैसियत ऐसी होती है। हमारे बीच में श्री भूपनारायण जायवाल जी आए, मैं उनका भी बोलूंगा कि स्वागत किया जाए तालियों के साथ। भूपनारायण जायवाल जी कि जिंदगी की कसौटी पर हर रिश्ता गुजर गया, होता क्या है धर्मबंधु, जिंदगी की कसौटी पर हर रिश्ता गुजर गया, अभी भी कुछ खरे सोने हैं और कुछ का पानी उतर गया। तो ऐसे ही सुने श्री अभिषेक जी, एक दिन का जिक्र बता रहा हूँ। मैं भूपनारायण जायवाल जी से गुजारिश करूंगा कृपया करके बाबा साहब की फोटो पर और महल श्री बालीलाल जी की फोटो पर पुष्प अर्पित करें और अपने स्थान ग्रहण करें। उसमें लिखा इनका बात हमारे नेता है, अभिनेता है, आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, डॉक्टर है, सभी कुछ है। अगर हम अपने बच्चों को खुशी नहीं दे सकते तो किसी को खुशी नहीं दे सकते। मैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से आपसे सिर्फ इतना आग्रह करता हूँ कि हमने दिल्ली प्रदेश में आज जो ये हरिप्रसाद देवतवाल जी की यादगार में जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजन कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी देन खुद प्रतिभा सम्मान की सबसे बड़ी देन हमारे श्री देवतवाल जी है। क्योंकि हम 3 साल पहले, मैं प्रकाश देवतवाल जी को इतना नहीं जानता था, क्लोज नहीं था, लेकिन जब मिला तो मुझे इतना आनंद हुआ कि ऐसे शख्स, ऐसे महापुरुष हर माँ जन्मे। मैं जब इनके पास गया तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इंद्रजीत, जब भी कोई कार्यक्रम करो, शिक्षा के माध्यम से करो, किसी भी तरह से करो, तो आप मेरे से जिस तरह की भी मेरे से खुशी होगी, सहायता होगी, मैं उन बच्चों के लिए हमेशा आगे रहूंगा। और ये उन्हीं की ही देन है जो आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। पहले हम ये प्रतिभा सम्मान समारोह अखिल भारतीय बैरवा महासभा के बैनर तले करते थे, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी की सोच को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने उस अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह को बदलकर, नाम बदलकर हमारे जो दिवंगत एडिशनल एजुकेशन डायरेक्टर श्री हरिप्रसाद देवतवाल जी की याद में मनाने का संकल्प लिया। हमने जहाँ भी गए, ये कोरोना काल था, इसमें हम एक प्रोग्राम नहीं दे सकते थे क्योंकि हम बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में करते थे, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अपने बच्चों को कुछ तो दें। तो हमने ये प्रण किया पूरी कार्यकारिणी में कि हम हर क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए प्रोग्राम करेंगे और उसमें उन बच्चों को जागरूक करेंगे ताकि वो भविष्य में हमारे बड़े अधिकारी बने और कोई ना कोई तो हरिप्रसाद देवतवाल जी की शिक्षा लेके उनके अनुसरण करके उनकी तरह आगे बढ़े। यह बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि
कि हमारे बीच में से एक हमारा इतना बुद्धिजीवी इंसान कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में कोरोना काल में हमसे बिछड़ गया। ये जो क्षति है शिक्षा के क्षेत्र की, शिक्षक तो बहुत हैं हमारे समाज में, अधिकारी बहुत हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी बहुत कम होते हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ उनके बारे में कि 24 तारीख को हमने सेक्टर 20 रोली में प्रोग्राम किया था। तो हमने वहाँ के क्षेत्र की जो एसडीएम साहिबा है, एसडीएम साहब है, उनके पास गए थे कि मैडम हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप हमें अपना टैग दीजिए। उन्होंने बिल्कुल टैग तो हमें बुला तो लिया अंदर अपने केबिन में, लेकिन उन्होंने टैग देने के मना कर दिया। लेकिन कुदरती बात क्या थी कि मेरे जहन में बात आ गई और मैंने हरि प्रकाश जी का नाम उनके सामने समक्ष कर दिया कि मैडम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज के एक होनहार और इतने बड़े शिक्षाविद हमारे बीच में से अचानक चले गए हैं और अब हम ये प्रोग्राम उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में करना चाहते हैं, तो आप आओगे तो अच्छा लगेगा। और उन्होंने नाम सुनते ही एक क्षण में हाँ कर दी। जो इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा था उस इंसान ने, उन मैडम ने हमें ऐसे सामने टाइम दे दिया। आप किसका नाम ले दो, दोबारा बोलिए। मैंने हरि प्रकाश जायसवाल जी। अरे हरि प्रकाश जी मत बोलिए, हरि बोलिए। मेरे भाई थे, मेरे सहयोगी थे बचपन से, और उन्होंने एक क्षण में हमें टाइम दे दिया और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और पूरे टाइम हमारे प्रोग्राम में वो हमारे साथ रही और बच्चों को पुरस्कृत करके गई। तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत है समाज में। अधिकारी सब बनते हैं लेकिन समाज का साथ बहुत कम देते हैं। ये उनकी नीयत थी कि उनका नाम कंजावरा कोर्ट में जाकर पूछोगे तो वहाँ तो बोलते ही बोलते हैं। उनके पता नहीं कितने एसडीएम कितने उनके दोस्त हैं जो उनको अभी भी याद करते हैं। तो हमें भी हमारा फर्ज बनता है समाज के नाते से, राजनीति के नाते से, भाई बंदी के नाते से, जहाँ कहीं भी हम जाएं तो ऐसे अधिकारियों का हम मान सम्मान करें ताकि हमारे बच्चे उनसे कुछ सीख के आगे बढ़े और हमारे बच्चा से फिर हम देखभाल निकले, फिर कोई एसडीएम हमारी बेटी निकले या हमारी बेटी निकले, ताकि हम भी कह सकें कि हमारे क्षेत्र में भी, हमारे समाज में भी IAS है, PCS है, डॉक्टर है। ये हमारी एक मुहिम है दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली अखिल भारतीय बैरवा समाज की तरफ से कि हम जहाँ तक हैं, हम जब तक इस समाज का काम कर रहे हैं हम इस मुहिम को छोड़ेंगे नहीं। पहले हम अखिल भारतीय बैरवा समाज के बैनर तले करते थे, लेकिन अब हमने प्रण किया है, मोहनचबीर ने, पूरी दिल्ली प्रदेश की टीम ने और स्थानीय टीमों ने कि जब तक हम रहेंगे हमारे सांस में सांस है, चाहे कोई हमारा साथ दे ना दे, लेकिन हम हरि प्रकाश जायसवाल जी का जो ये प्रोग्राम हम करने जाते हैं बच्चों के लिए, ये हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है आज समाज को संगठित होता देखकर। दिल्ली का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ नहीं गए होंगे, लेकिन आज मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, बहुत ही खुशी आनंद हो रहा है। इतनी सारी महिलाएं, नारी शक्ति और मेरी बेटी यहाँ इकट्ठा हैं, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करते हुए, मंच पे आसीन प्रांत के अध्यक्ष, अखिल भारतीय बैरवा महासभा के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के श्री मोहन कोडारा जी, श्री PM बैरवा जी, श्री भागवत जी, रमेश भागवत जी, और यहाँ के स्थानीय देवली के अध्यक्ष, स्थानीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश माली जी, और हमारे शिक्षा समिति के संरक्षक श्री नागपाल नागपाल जी, और मेरे सामने उपस्थित दिल्ली प्रांत से अखिल भारतीय बैरवा महासभा के बहुत लोग यहाँ उपस्थित है, कोने कोने से आए। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम श्री रामलाल भागवत जी हमारे बीच में, और मेरे भाई मालिया जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ मंच के माध्यम से। श्री राजकुमार जी गोटवाल जी, राजकुमार भागवत जी, श्री शिवचंद जोरिया जी, और मेरे महामंत्री अखिल भारतीय दिल्ली प्रदेश के श्री चंद्रपाल बुआरिया जी। लेकिन मेरे को बड़ा खुशी होती है कि बुआरिया जी ने एक नारा दिया था कि ये गोतो सोतो लगाना छोड़ो, बैरवा लगाना शुरू करो। सबसे पहले हमारे महामंत्री जी ने लगाना शुरू कर दिया, उसके लिए इस मंच के माध्यम से धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे बंसीलाल जी भी और समस्त स्थानीय टीम को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये आयोजन जो किया है, बहुत ही दिनों के बाद इस क्षेत्र में एक खुशी की लहर आई है और समाज को इकट्ठा करने की एक जोर तलब हुई है। उसके लिए मैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और कोटि-कोटि नमन करता हूँ। मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत है, अतिथि बहुत है, सबको बोलना थोड़ा थोड़ा। और हमारी सबसे पहली बात तो क्या, हमारे बच्चे जो है, हेलो, एक दिन की दुखद कहानी, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, जयकारा लगाएंगे। आपका दायित्व बनता है कि प्राण से
प्रांत से हो, राष्ट्र से हो, कहीं किसी टीम से हो, आपको उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा देंगे हमारे प्रांत के अध्यक्ष बैठे हमारे बीच में, हमारे धर्मपाल आ रहे थे, हमारे बड़े भाई, उनका भी पटका पहनाकर बैच लगाकर उनका स्वागत जो कि कोषाध्यक्ष है, आए और अपने विचार रखें। श्रीमान इंद्र जोनवाल सोनवाल जी हमारे बीच में आए, उससे पहले मैं रामअवतार जी आपसे आग्रह करूंगा वो हमारे कोषाध्यक्ष जी प्रांत के पहले उनका पटका पहना के स्वागत कीजिए। और हमारे आदरणीय किस्मत से मिली है ये जिंदगी, खुद हंसो औरों को भी हंसाते रहो। श्रीमान नागपाल अग्रवाल जी, श्रीमान नागपाल अग्रवाल जी मंच पर आए और मंच के शोभा बनाएं तालियों के साथ। ऐसा लग रहा था मानो वो बेटा बाबा साहब का इंतजार कर रहा हो, जैसे ही बाबा साहब ने गोदी में समाज के प्रोग्राम में तालियों की कमी दिखाई दे रही है मुझे, ये शोभा नहीं देता, यहाँ तो और तालियां ज्यादा होनी चाहिए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते चंद कुंडारा जी से भी आग्रह करूंगा, और पिछले कई मिनटों से उनसे आग्रह किया जा रहा है वो सारे काम छोड़ दें। हमारे बड़े भाई मोहनचंद कुंडारा जी दिन रात लगे रहते हैं पूरी दिल्ली में, कभी किस मोहल्ले में, कभी किस कॉलोनी में, हर किसी को जगाते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, किसी को चैन से नहीं बैठने देते। और आज भी उनका ये रूप हमें देखने को मिल रहा है कि वो कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अतिथि को देख रहे हैं, कभी तिलक लगा रहे हैं, कभी पटका पहना रहे हैं। ऐसे अध्यक्ष को मैं नमन करता हूँ, जोरदार तालियां। मैं तो इस समाज के अनुसार देखता हूँ हमारे दिल को कैसे तसल्ली पहुंचती होगी। आज रमा रो रही और कहती है कि आप मुझसे हमेशा कहा करते थे कि हमारा राज ये बड़ा हो जाकर देश में राज करेगा। आप देश में राज, जैसा कि आप सभी लोगों को बाबा साहब बोले भली भांति ज्ञान है रमा में चाहता हूँ कि हमारा बेटा कि नहीं रहा, देवली विधानसभा से, देवली विधानसभा में पहली बार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि नवगठित स्थानीय बैरवा महासभा दिल्ली प्रदेश के देवली विधानसभा क्षेत्र से, जिनके अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश वाली जी, उपाध्यक्ष राजेश कुमार रानीवाल जी, महामंत्री और सभी के बड़े भाई आदरणीय भोगेश भाई गोविंदवाल जी, मेजर प्रभारी मनोज मोतीवाल जी, राजकुमार जारवाल जी, कल्याण चंद्रवाल जी, जगदीश डोरिया जी और बलवीर चंद्रवाल जी, इन सभी के अथक प्रयासों से पिछले एक महीने की कड़ी मेहनत से देवली विधानसभा के अंदर पहली बार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। सभी बैरवा बंधु का तिगड़ी बराबर में प्रतिभा सम्मान समारोह में आने के लिए देवली विधानसभा की पूरी टीम आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती है। गीत को सुनने वाले मेरे प्रेमियों, अब आपके मान सम्मान के लिए, आपकी सुनती भगत के लिए बाबा का सभी लेकिन आज समाज के आपने बुद्धिजीवी लोग, लोगों की कहानियों को सुना होगा, अखिल भारतीय बैरवा महासभा के पदाधिकारीगण सारी कहानियां तथा सभी समाज के लोग हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिसको कि समाज के अंदर सभी लोग बड़े आदर हमारी और मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तथा उनके किए हुए मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। इसके उनकी शख्सियत के लिए मैं दो शब्द पढ़ना चाहूंगा। इसकी खातिर कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिएगा। हमले हुए तो परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और मात्र 38 वर्ष परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही क्या करते हैं मंजिलें आसमानों की। रखता है हौसला आसमानों को छू लेने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। श्रीमान पीएम बैरवा जी, आज जब भी मेरे गुरुजी, कोई भी बेटा पैदा होता है उनको मैं स्पेशल सम्मान से मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और मंच को शोभा बढ़ाए। श्रीमान पीएम बैरवा जी, संविधान की ताकत है। एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिएगा। आप
लोगों ने सुना होगा कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक महिला का, एक औरत का हाथ होता है। तो बाबा साहब के पीछे भी रमाबाई ने कितना कष्ट, कितना त्याग सहा, आप लोगों ने इसको सुना। तो मैं 3 लाइनों में कहूंगा, सुनिए जरा। गर रमा त्याग ना करती मेरे भीम नहीं पढ़ पाते, भीमराव भारत का ना संविधान लिख पाते,